अध्यक्ष पुनिया का कांग्रेस पर निशाना। मंत्रिमंडल के गठन की बात तो लॉलीपॉप थी, 20 तो संसदीय सचिव बनाए जाने की बातें की जा रही थी। कांग्रेस में बड़े विस्फोट की संभावना है, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है, ये पुनिया ने इस दौरान कहा है। और प्रभारी कुछ और कहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष कुछ और, मुख्यमंत्री गहलोत कुछ और कहते हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार से सरकार में विस्फोट होगा, ये इस दौरान उनके द्वारा कहा गया। तो दरअसल सरकार में विस्फोट होगा, ये पुनिया की तरफ से कहा गया है। मंत्रिमंडल के गठन की बात तो लॉलीपॉप थी, प्रभारी कुछ और कहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष कुछ और कहते हैं। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर हमला किया। मुख्यमंत्री गहलोत कुछ और कहते हैं और मंत्रिमंडल में विस्तार से सरकार में विस्फोट होगा, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं, ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो विरोधाभास है या मनमुटाव है उसको खत्म कर लिया जाएगा। तो सतीश पुनिया का यह कहना है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि नाराजगी इसमें कुछ और नेताओं की बढ़ सकती है। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका जा रहा था, लेकिन अभी जो जिस तरीके का दबाव बन रहा है उसके बाद कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि अजय माकन की तरफ से भी ये संकेत दिए गए कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और साथ ही साथ संगठन में भी कुछ नई नियुक्तियां हो सकती हैं। तो यदि ये सब कुछ होता है तो सतीश पुनिया का ये मानना है और ये कहना है कि इससे जो पार्टी है वो अस्थिर हो सकती है और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मंत्रिमंडल का गठन तो एक ऐसा तत्कालिक लॉलीपॉप था कि जिसमें कुछ लोगों को कुछ समय तक बांधा जा सकता था। अब मंत्रिमंडल की सीमा है, आपने आश्वासन कोई 100 लोगों को दे रखा है। कभी तो आप ये कहते हैं कि एक बड़ा बेड़ा संसदीय सचिवों का बना देंगे, 20-30 की भर्ती कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो मंत्री पद की महत्वाकांक्षा पाले हुए बैठे हैं वो संसदीय सचिव से, जिसको आपने तोप की आश्वासन दे रखी और तमंचा पकड़ा दो, ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस में बड़े विस्फोट की संभावना है। और इसीलिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार शायद टलता आया है कि बहुत सामान्य सी बात थी, लोग आपके समक्ष हैं, पद आपके पास निर्धारित हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करते, उससे पीछे हटते क्यों हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर कमजोरी है निर्णय लेने में, उस प्रक्रिया को पूरी करने में। उनके प्रभारी कुछ और बात कहते हैं, पीसीसी का अध्यक्ष कुछ और बात कहता है, मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं और बनने वाले कुछ और कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस किस्म की कवायद हो गई कि जिस दिन मंत्रिमंडल बनेगा सरकार के भीतर एक बड़ा अंतर्कलह खड़ा होगा, बड़ा विस्फोट होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। पुनिया ने कहा है कि 2023 में कांग्रेस विधायकों को रिटर्न टिकट मिलेगी। राजस्थान में परसेप्शन के हिसाब से कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। पुनिया ने कहा कि अब एक बार नहीं बल्कि परमानेंट ही राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई होगी। उन्होंने कहा कि अब सीएम गहलोत की निगाहें दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। इतना ही नहीं, पुनिया ने कहा कि केवल बयानबाजी और ट्विटर से सरकार नहीं चलती, कोई भी सरकार कमजोर होती है तो जनता पर प्रभाव पड़ता है। के हालात अशोक जी ने अपने कार्यकाल में कर दिए, तो विधायकों की भी अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेवारी साफ तौर पर दिखेगी जनता के बीच में कि 2.5 साल किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अंतर्कलह से, अंतर्विरोध से, क्योंकि यही सरकार में यदि एकता होती, अच्छा संगठन होता और अच्छी नीयत होती, केवल बयानबाजी से, ट्विटर से सरकार चला नहीं करती है, और ये सब ठीक होता तो शायद राजस्थान में कोरोना का प्रबंधन भी ठीक होता। इस तरीके के कारणों से उसका सीधा सीधा असर सरकार पर होता है। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी जब कमजोर होती है तो उसका असर सीधे सीधे शासन पर पड़ता है और शासन के कारण जनता पर पड़ता है। और जनता सब देख रही है कि किस तरीके से बेरोजगारी, कर्जा माफी, अपराध, ये सब चीजें उस गवर्नमेंट की फेलियर को सीधे सीधे प्रमाणित कर रही है। और जब ऐसी स्थिति होती है, वैसे तो राजस्थान में एक परसेप्शन बना हुआ है और इसलिए कांग्रेस का इस समय उस परसेप्शन के हिसाब से विदाई तय है, लेकिन ये विदाई केवल एक बार के लिए नहीं होगी, परमानेंट होगी, क्योंकि इतना काम अच्छे तरीके से अशोक गहलोत जी ने कर दिया कि मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। मुझे लगता है उस तर्ज पर ही काम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पारी खेल ली। अब उनकी निगाह दिल्ली में
प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे है, अच्छा है, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। लेकिन राजस्थान को ये तकलीफ रहेगी, हमें भी इस बात का दर्द है कि ऐसे विकट समय में भी सियासत से बाज नहीं आए। जब पहली लहर थी तो यही लोग 42 दिन बाड़े में बंद रहे, इसी तरीके से शेरो शायरी सुनते थे, बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, सूर्यगढ़ की कबाली सबको याद है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार की संवेदनाएं मर जाती हैं और किसी लीडर का इकबाल खत्म हो जाता है तो राजस्थान में लगभग वही स्थिति है, और इसलिए वो कहते हैं कि वापस आएंगे। वापस अब तो उनका आना संभव है, उनको रिटर्न टिकट ही बेशक मिले।